नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना की दुर्दशा की है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना की दुर्दशा है। आखिर क्यों ये दुर्दशा है, हम आपको अब बताते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना है वह पीआरडी जवान है और पीआरडी जवानों को नहीं मिल रहा उनका हक। लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांगते हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि उनके कानों पर जू नहीं रेंगता है। तो वही हम आपको बता दें कि दशकों से पीआरडी जवानों की दुर्दशा चली आ रही है, तो वहीं पीआरडी जवान अपनी मांगों के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ उनके हाथ लगती है निराशा। और निराशा इस तरह से ना उनकी समय से ड्यूटी लग पाती है, ना उनको ठीक से वेतन मिलता है। अधिकारी भ्रष्टाचार को देते हैं बढ़ावा, लेते हैं उनसे घूस, तब देते हैं उन्हें ड्यूटी। अगर पैसा नहीं देते हैं तो ड्यूटी नहीं मिलती है। और पीआरडी जवान घर पर बैठकर बेरोजगारों की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं और फिर उनका खून खौलता है, फिर राजधानी की ओर दौड़ते हैं और जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास और सौंपते उन्हें ज्ञापन अपनी मांगों को लेकर। अब देखने वाली बात यह है कि पीआरडी जवानों की मांगों पर विचार विमर्श उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, या फिर घूसखोर जो अधिकारी हैं वैसे ही पीआरडी जवानों से पैसा लेकर के उनको ड्यूटी देने का काम करते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना की इस दुर्दशा को दूर करती है। आइए डालते हैं विशेष संवाददाता अर्चना कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश की राजधानी की। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। जिस तरह के हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल सच की तह तक जाता है और पीआरडी जवानों की आवाज़ हमेशा उठाता है, तो इस समय हम लोग पीआरडी जवानों के साथ में, जिन्होंने एक मुहिम शुरू करी है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध विशाल धरना प्रदर्शन के लिए, वो देवरिया से लखनऊ आए हैं। जिस तरीके से पीआरडी जवानों की मांग है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, भर्ती नहीं हो रही, पैसा लेकर के भर्ती करने की बात अधिकारियों ने की थी, खुले आम भर्ती ड्यूटी देने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक उनको ड्यूटी और भर्ती उनकी नहीं हुई है। तो ऐसे ही में बहुत से पीआरडी जवान देवरिया से यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास पे जाकर पहले ज्ञापन सौंपा है, फिर वो यहाँ पे आए हैं और अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो किस तरीके से पीआरडी जवान हो रहे हैं भ्रष्टाचार के शिकार, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो देवरिया से यहाँ पे आए और किन किन मांगों को लेकर के वो मुख्यमंत्री आवास गए थे। आपका स्वागत है। देवरिया इन मांगों के लिए, देवरिया जिला में भ्रष्टाचार ज़्यादा फैला रखे हैं। भगवान कानू ओम प्रकाश यादव ब्लॉक कमांडर जो हैं उनको रखे हैं। सबसे पहले तो अवैध भर्ती भी रखे हैं। यही भगवान कानू होम डिस्ट्रिक्ट में जैसे रहता है, 2 लाख रुपया 16 नवंबर 2016 के 2 लाख रुपया कहा कि दे दो। मांगा तो 8 लाख कहा, लेकिन 2 लाख मैंने दे दिया। नर्मदा चपरासी जो अपना ही प्रमोशन हमसे लेकर करा करके सिद्धार्थ नगर चला गया। सबसे तो भ्रष्टाचार यही भगवान कानू है, होम डिस्ट्रिक्ट का है। मैं सूर्य प्रताप शाही को भी मैंने दिया हूँ, रमापत मणि को दे, कमलेश शुक्ला को भी दिया हूँ, सुरेश तिवारी को भी दिया हूँ, मैं कई मंत्रियों को मैं दे दिया हूँ। उसके बाद से कि होमगार्ड मंत्री को भी मैं दे दिया हूँ, सबको मैं दे करके उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सबसे समस्या ये है तो आज़ाद शत्रुशाही जो मिली जुली भगत हैं, तो भ्रष्टाचार कैसे हटेगा। जांच करते हुए अब होमगार्ड में क्या किया है कि सिरजम ब्लॉक से, बैतालपुर ब्लॉक से सिरजम उसका घर है, बैतालपुर ब्लॉक से होमगार्ड में हुआ है। इसका ससुराल है गोपलापुर महात्मा यादव, इसके ससुर के लड़का फड़का नहीं है, तो वहाँ नेवर्सा पर है। तो इसमें 2 जन्म तिथि दिखा है। होमगार्ड ऑफिस का भी मैंने निकलवा लिया। बचत अधिकारी अनित कुमार जी और चार्ज लिए थे युवा कल्याण अधिकारी का, उनको मैंने दिया और कहे जानकारी। तो उसके बाद कमांडेंट कार्यालय से उन्होंने मंगा करके निकलवा लिया। फिर फोटोकॉपी हम भी गए, पता लगा लिए, तब उसके बाद उनको मैं पत्र विज्ञापन उनको सौंपा, तो उन्होंने होमगार्ड ऑफिस से भी निकलवाए। फिर ड्यूटी भी लगा कर ऑनलाइन फर्जी करके उसके बाद ड्यूटी रोडवेज बस स्टेशन पर 2 महीना किए हैं। और उसके बाद मेहरौना लगाए, जब हल्ला गुल्ला हुआ है तो उसके बाद हटा दिए हैं। पीआरडी में 1977 जन्म तिथि दिखाए हैं,
तो इन भ्रष्ट अधिकारियों को जांच करती हुआ सबसे पहले तो कुशीनगर जनपद का है जो ओम प्रकाश यादव ट्रेनिंग सुधा भी नहीं है, जैसे वीर बहादुर यादव भी है, ये भी पाइका में रहते थे, पाइका जांच कर कब कहते हैं पाइका ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने ब्लॉक कमांडर पद पर भी था, ब्लॉक कमांडर पद पर कहें तो अभी तुम अधिकारी हो जाओगे। सुधीर लाल श्रीवास्तव 12/4/2002 में उनका हुआ है, तो उनके आधार पर तुम्हारा हो जाए, तुम्हारी डिग्री एमए है। हमने उसके बाद मैंने कहा कि भाई ठीक है क्या करना है, तो अवैध रूप से 13/3/2018 को भी ब्लॉक कमांडर का मैं फार्म भी मैं दिया था, रिसीविंग कापी जो दुर्गावती देवी महिला बाबू हैं उनको भी मैंने दिया था। तो वो रिसीविंग भी है, राकेश शुक्ला बीओ थे जो गोरखपुर हैं, उनका रिसीविंग है, रिसीविंग वो किए हैं और सब साक्ष्य हमारे सामने है। उधर मैं रखा हुआ सब प्रत्यक्ष प्रमाण होमगार्ड का भी मैं लाया हूँ। हर जवानों से 3-3 हज़ार रुपया ले करके सुरहो ब्लॉक में अवैध तरीका से राम प्रताप सिंह जैसे ट्रांसफ़र उनका हो गया था, तो बैक डेट दिखा करके 2 दिन पहले दिखा करके ब्लॉक कमांडर बना करके जिला अधिकारी से साइन करा करके उन्होंने वहाँ चले गए धीरे से बैक डेट में दिखा करके। तो जो योग्यता का आधार पर शरीर से फिट है तो निरस्त करते हुए जिला अधिकारी के माध्यम से हम चाह रहे हैं को निरस्त करते हुए जो ठीक ठाक हैं उनको ब्लॉक कमांडर पुनः बनाया जाए। कितने जवानों से 3-3 हज़ार रुपये लिया गया है? अरे हाँ, सारे जवान हैं, समस्त जवान है, उसी में कुछ उनके चमचे हैं वो देते हैं, वो पैसा नहीं देते हैं, वसूल करके देते हैं। जैसे ओम प्रकाश यादव एक पैसा देता नहीं है और उसको रखे हैं उसके माध्यम से। वो हरिहरपुर का है, ट्रेनिंग में नर्मदा यही भगवान कानून रजिस्टर मेंटेन कर लिए हैं, रजिस्टर मेंटेन कर दिए हैं कि बुझाएगा नहीं। जैसे वीर बहादुर यादव को भी रजिस्टर मेंटेन कर दिए कि में बुझाया नहीं जाएगा। सबसे ज़रूरी है कि ये भ्रष्ट अधिकारी को जांच करते हो, सब नज़ीर हमारे सामने है, आपके सामने है, मीडिया के सामने है, मुख्यमंत्री के सामने, उनसे भी मैं गुहार लगाया हूँ। कौशल किशोर सांसद को भी मैंने दिया, मुख्यमंत्री को भी दिया हूँ, सबको मैं दे दिया हूँ, सूर्य प्रताप शाही को भी। लेकिन सूर्य प्रताप शाही को भी सबसे ज़रूरी तो बात है कि CDO वहाँ का मिला है, सूर्य प्रताप उनको स्थानांतरण करा दिया, उनका चार्ज हटवा दिया। जब वो आख्या मांगे अनित कुमार जी, वो अधिकारी गलत नहीं, वो पैसा नहीं लेने, वो बोले कि भाई क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने आख्या मांगे होमगार्ड का नज़ीर लेकर के भेजे थे। जबकि पेपर में भी निकला था 2 तारीख को हमको पहले के आक्रोश हो करके थी कि ये 25 को मैंने उनको कागज़ दिया, तो लेको कर पहले कागज़ उन्होंने निकाला। आख्या मांगे कि ये होमगार्ड का किस नियमावली के आधार पर किए हो, आख्या मांगे, तो आख्या मांगने पर एक क्या किया, रविंदर प्रताप मल हैं जो प्रतिनिधि हैं, रमापत मणि सांसद हैं देवरिया का, तो इसके साथ का पढ़ा है, तो उनसे इथी करके और करी बात ये हटवा दिया, उनसे करके फिर सूर्य प्रताप शाही को, फिर CDO को भी इथी करके, फिर SDM के जो अरुण कुमार सिंह हैं मजिस्ट्रेट हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनको चार्ज हटवा दिया कि हम बच जाएंगे। उसके बाद 14/6 को भी हम लोग गए ऑफिस पर, तो हम लोग कुछ न लिखे न पढ़ कर दिए न थी किया। उसके बाद अवगत हुआ है किसी गार्डों से हत्याक्षर करा कर लिखवा करके भगवान कानून उसके बाद भेजे हैं जिला अधिकारी के माध्यम से, ये भी मिला जुला है। ऐसा है कि देवरिया जिला के CDO के भी जिला अधिकारी को भी जांच किया जाए कि वो सत्य है कि असत्य है, जांच करते यही हमारा इत्थी है। सब जवानों से ड्यूटी लगाया जाए ऑनलाइन, जिसका हाइट ठीक है उसका कम बता दे रहा है, आज जिसका ठीक है उसका ज़्यादा बता दे रहा है, जो अंडर हाइट है उसको ज़्यादा बता दे रहा है अपने हिसाब से। वही अधिकारी आकर के उस अधिकारी को वहाँ से हटा ही देना चाहिए और उसको निलंबित ही कर देना चाहिए। 1 लाख रुपया लेके उनसे सुरेश यादव से लेकर के इथी किया है। बस मुख्य समाचार यही है। आज सब जवानों की तरफ से जय हिंद जय भारत। हम राजेश वाजपेयी हूँ, जनपद देवरिया के रहने वाला हूँ। हमारे विभाग में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि पर डे जवानों से 3,000 रुपया ले करके ड्यूटी लगाया जाता है। जो जवान नहीं देता है उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, वो चक्कर काटते ही रह जाता है और ऑफिस में जाने पर कुत्तों जैसे व्यवहार होता है। एक ओम प्रकाश यादव है जो ना ट्रेनिंग किया है और ना ही कुछ किया है, लेकिन वो ऑफिस के अंदर बैठा रहता है कंप्यूटर के पास, उसका कंप्यूटर के पास बैठने का कोई हक नहीं है, लेकिन भगवान कानून ने उनको बैठा करके रखते हैं। यही हम लोगों का
शासन है। तो कितने जवानों की परेशानी है ये पूरे जवानों की परेशानी है, केवल उनके चमचे जो हैं, चमचे के परेशानी नहीं है, बाकी हम लोगों की परेशानी है। सरकार से क्या गुहार लगा? सरकार से हम ये कहते हैं कि न्याय करते हुए इन न्याय अधिकारी को निलंबित कीजिए। डिस्ट्रिक्ट देवरिया में पीआरडी विभाग में भ्रष्टाचार के तहत सबसे 3-3 हज़ार रुपया घूस लेकर ड्यूटी लगाई जाती है, और जो पैसे नहीं देता है उसको नई ड्यूटी लगाई जाती है। हम यही सरकार से गुहार लगाएंगे कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाए और अधिकारी को निलंबित किया जाए। हम शेषनाथ चौरसिया पीआरडी हम ये कह रहे हैं कि हमारे विभाग के ओम प्रकाश यादव जो हैं ब्लॉक कमांडर हैं देवरिया ब्लॉक के, और भगवान बिना ट्रेनिंग शुदा और देवरिया के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले नहीं हैं, वो कुशीनगर जिला के रहने वाले हैं। और भगवान चंद कानो बीओ जो हैं ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये दोनों जो है मिल कर के और सभी जवानों से जो है किसी से 2000 किसी से 3000 रुपये लेकर के और सबको ड्यूटी लगाते हैं। जो पैसे देते हैं उनकी ड्यूटी लगती है, जो नहीं देते हैं उनको ड्यूटी नहीं मिलती है। हम सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार अधिकारियों की जांच किया जाए, छानबीन किया जाए और सभी जवानों को, समस्त पीआरडी के जवानों को ड्यूटी लगाया जाए। तो पहली बार ही आप लोग ने मुख्यमंत्री आवास को गुहार लगाई? इसके बहुत दफ़ा लगाए हैं हम लोग, बहुत दफ़ा हम लोग लगा करके और करीब अथी किए हैं। इन लोगों का पहले अनुशासन और कहते हैं हम लोग हक पद मांग रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं कि नेतागिरी करते हो, अनुशासनहीनता दिखा करके तुमको पृथक कर दिए जाओगे, पृथक माने निकाल दिए जाओगे। ये कहाँ का रूल है? जब हम लोग हक पद अपना मांग रहे हैं, कह रहे हैं, सच बात कर रहे हैं, तो उसके बाद ये लोग क्या कह रहे हैं कि हटा दे रहे हैं, कह रहे हैं अनुशासनहीनता दिखा कर पृथक कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन भी बहुत अवैध इन्होंने किए हैं। भगवान कानून के ऊपर निलंबित इनको किया जाए। आज नर्मदा चपरासी जो है कि वो रामनाथ देवरिया में उनका मकान है, राम प्रताप सिंह के नरौली के हैं, देवरिया होम डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो पूर्व में आ करके आयोग से वहाँ 5 साल रह करके और नर्मदा 20 साल रह करके इन लोगों को अन्य जिला में भेजा जाए। सबसे मुख्य मांगे तो ये भी है उनको अन्य जिला में। आज सबसे ज़रूरी है कि होमगार्ड वाला नज़ीर सब सामने कागज़ है, ड्यूटी रजिस्टर का भी हाजिरी भी उसमें है। इनको निलंबित किया जाए। इन लोगों जो ढेर गार्ड भी हैं इसमें मिले जुले वगैरह अवैध जो किए हैं, अवैध वाले को सबको जांच करते हुए जो उसका नाम है उसका निलंबित किया जाए। यही सरकार हमारे। कितने लोग आए थे? देवरिया से 50 आदमी थे। कुछ लोग चले गए, इधर उधर चले गए हैं अपने काम से, कुछ पीजीआई चले गए, कुछ कांग्रेस कार्यालय चले गए, कुछ उधर चले गए, कुछ उधर चले गए हैं अपने अपने काम। यहाँ से हट गए अगोरते इधर उधर चले गए अपना काम करने के लिए। तो फिर रेलवे आपकी मांगे नहीं पूरी करी गई या फिर आपकी सुनवाई नहीं करी गई तो क्या करेंगे आगे? हम लोग अनशन करेंगे। सरकार जैसे डिम्पल वर्मा है वो भी मिली जुली भगत है, सीपी सिंह है वो भी मिले जुले हैं। जब सब भ्रष्ट हैं, आज़ाद शत्रु शाही है जो पीआरडी का देख रहे हैं वो भी मिले। संजय सिंह हैं जो गोरखपुर का उपनिदेशक हैं वो भी मिले जो। सबको हमने ज्ञापन दे दिया हूँ और कहते हैं कि अनुशासनहीनता यही सच बात करने से ये आवाज़ हमारा यही चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मानव आयोग, अधिकार सब जगह मैं जन सूचना के तहत मैं मांग चुका हूँ। अब बहुत कागज़ मैंने दे चुका हूँ। अब पीड़ित हूँ। घूस लेना देना दोनों अपराध है, लेकिन यही अधिकारी होम डिस्ट्रिक्ट का यही हमको फंसा दिया। 1991-92 से मैं हूँ कार्यरत। अब तक तो हमारे अंदर अनुशासनहीनता नहीं दिया। मैंने पैसा उसको दे दिया, उसके बाद पैसा का मांग किया, उसके बाद ये हटा दिया। हम यही चाह रहे हैं मुख्यमंत्री से ये आवाज़ उसके बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितना अधिकारी हैं सब चैनल पर हर जगह इसको फैलाया जाए। नहीं तो इथी होगा तो महानिदेशालय भी घेराव किया जाएगा। फिर दिल्ली पर भी हम लोग जाएंगे, जंतर मंतर में भी जाएंगे, अनशन करेंगे, वहाँ अनशन करेंगे। ये शंख का धुन आवाज़ वहाँ ले मुख्यमंत्री के पास, उनके पास पहुँच जाना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने पीआरडी जवानों की परेशानी सुनी, किस तरीके से भ्रष्टाचार के शिकार है,
पैसा लेकर के ड्यूटी देने का वादा किया गया था अधिकारियों ने, लेकिन उनको ड्यूटी नहीं मिल रही है। तो जिस तरीके से देवरिया से पीआरडी जवान 50 की तादाद में आए थे और यहाँ पे आकर के उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पे ज्ञापन सौंपा, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो अनशन पे बैठेंगे और यहाँ से उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली तक वो जाएंगे और अपनी मांगों की गुहार लगाएंगे, और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।